Welcome guys. Today we move to CBSE board exam papers for class 10th as well as for class 9th. Even it is also important for the aspirants of NDA, CDS, UPSC एग्ज़ाम्स, बैंक PO एग्ज़ाम्स. ये नहीं है कि ये छोटी सी इकाई जो आपने 10th में कभी पढ़ी थी उसको अगर आप डिटेल में पढ़ लोगे कि सेंटेंस 3 होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. और अभी यहाँ पर वो कहता है कि इसमें आप क्या करो, एक क्लॉज जोड़ो. अब कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे जुड़ती है? आप जानते हो कि कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज के समकक्ष होती है, प्रिंसिपल क्लॉज की दोस्त होती है. केवल किससे जुड़ी होती है? अगर एक जैसी बातें हैं तो एंड से जुड़ती है. अगर अलग अलग किस्म की बातें होती हैं, विरोधाभासी बातें, तो बट से जुड़ती है. अगर माना विकल्प है, या तो ये करो, या तो भाई पढ़ाई करो या स्कूल छोड़ दो, या तो मेहनत करो या नौकरी से चले जाओ, तो ऐसे सेंटेंस अगर होते हैं तो क्या होता है, और से जुड़ती है या अदरवाइज से जुड़ती है. और कहीं पर होता है या तो या, ना तो ना, वहाँ पर भी यही इसी की फैमिली होगी. और उसके बाद अगर कोई काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट दूसरे वाक्य में है तो सो. अब सो के साथ कई शब्द हैं, देयरफॉर, हेंस, फॉर. तो ये तो फिर धीरे धीरे आप पढ़ लोगे, लेकिन ये 4 शब्द याद रखो, एंड, बट और सो. ये बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस. और वो जो क्लॉज होगी वो कहता है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज. इस पर हमने ज़रा कम फोकस किया था, इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी ध्यान रखो. बाकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपने काफ़ी पढ़ लिए हैं. इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज से सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार से बनती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. ये इनके फंक्शन के अनुसार होता है. नाउन का काम करेंगे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब का काम करेंगे एडवर्ब क्लॉज. तो अब आज देखें एक्सरसाइज में, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग अ क्लॉज. बाय एडिंग अ क्लॉज, एक क्लॉज जोड़ करके प्रत्येक वाक्य को पूरा कीजिए. सेंटेंस पूरा बनना है. आपको मोस्टली जो दे रखा है वो दे रखा है प्रिंसिपल क्लॉज. और बड़ी बात यह है कि आपकी मदद के लिए अगले वाक्य का कंजक्शन भी दे दिया. फिर क्या देरी है, फिर तो समझ में आ ही जाएगा. लेकिन अगर आप एनडीए के एस्पायरेंट हैं तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं दी होगी, वहाँ पर उसको और कठिन कर दिया गया होगा. इसके कंजक्शन को हटा दिया गया होगा. कंजक्शन आपको खुद लगाना पड़ेगा. चलिए हम आज तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर ध्यान आएगा. सेंटेंस नंबर 1, सी ट्राइड हर बेस्ट. उसने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया. उसने कड़ी मेहनत करी, उसने कड़ा प्रयास किया. बट अब जब ये बट आ गया है तो यहाँ पर आपका ये तीनों चीज़ें नहीं आएंगी, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, बल्कि ये आएगा एंड, बट और सो, यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी. जो क्लॉज बनेगी वो इसकी दोस्त होगी, इसी के बराबर, इसी के समकक्ष होगी, इस पर निर्भर नहीं होगी. लेकिन दोनों बातें जरा विरोधाभासी हैं. तब बट आया. बट की जो हमें यट भी आ सकता था, है ना. तो उसने कहा चलो बट सी ट्राइड हर बेस्ट बट सी कुड नॉट सक्सीड. लेकिन वो सफल नहीं हो सकी. भाई जब प्रयास अच्छा किया था तो सफल होना था, लेकिन नहीं हो सकी तो उल्टी बातें होगी ही नहीं, होगी विरोधाभासी बातें. तो ऐसे सेंटेंस में हम बट लिखते हैं. बट के बाद आप समझ गए विरोधाभासी बात लिखनी है. चलो हम इसको ऐसे समझते हैं. प्रिंसिपल क्लॉज लिख लो, सी ट्राइड हर बेस्ट. सी ट्राइड हर बेस्ट, ये है प्रिंसिपल क्लॉज. इतना ही. अब जो दूसरा बट से शुरू हो रहा है ये आ रहा है कोऑर्डिनेट क्लॉज. बट सी कुड नॉट सक्सीड. देखो आप ध्यान दो, मैं सी दोबारा लिख रहा हूं. यहां पर बहुत से बच्चे कहेंगे साहब ये सेंटेंस आपने गलत कर दिया, सी तो आपने लिखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सी तो यहां पर आया ही है. ये तो दोबारा आप इसको क्यों, आप इसको ओमिट करो. अंडरस्टूड है वो. लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ. लिख देते हो तो गलत नहीं है. लेकिन जब आप बोलोगे तो इसको दोबारा नहीं कहोगे. सी ट्राइड हर बेस्ट बट कुड नॉट सक्सीड, जिसका अर्थ अंडरस्टूड है कि सी कुड नॉट सक्सीड. मैंने लिख दिया, कोई गलत नहीं है.
लेकिन ये क्लॉज जो है बट शी कुड नॉट सक्सीड, ये क्या हो गई? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और ये क्या हुआ? प्रिंसिपल क्लॉज। सेंटेंस क्या बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 2, ही डिनाइड, उसने इनकार कर दिया। ही डिनाइड डैड, उसने, देखो डैड नहीं है, प्रिंसिपल क्लॉज इतना ही है, ही डिनाइड, बस क्लियर हो गया। उसने खंडन कर दिया। डैड, अब जो लिख रहे हो तुम्हें तुम्हारी सुविधा के लिए खुद ही हिंट दे दिया कि दूसरा क्लॉज डैड से शुरू होगा। उसने खंडन कर दिया। क्या खंडन कर दिया? नाउन क्लॉज बनना है, वो परिचय दे रहा है। डैड ही did not break the chair, he did not steal the book, he did not abuse him, he denied that he did not abuse him। उसने भाई डिनाइड कर दिया कि मैंने उसको गाली दी। वो नहीं, वो कह रहा है कि उसने उसको गाली दी। तो डिड नॉट नहीं आएगा, दैट ही अब्यूज्ड हिम, क्योंकि खंडन कर दिया यहाँ पर आया है ना, ही अब्यूज्ड हिम। उसने साफ कह दिया भाई, उसने खंडन किया। मैंने कहा मैंने गाली नहीं दी आपको। ही denied that he abused him, that he abused him, noun clause। that he broke the chair, कि उसने कुर्सी तोड़ी, इस बात का उसने खंडन कर दिया। यस 3, तो ये वाक्य क्या बना? ये नाउन क्लॉज हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज से क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 3, सी इज सो ओल्ड दैट, ये दिया है यहाँ पर, सी इज सो ओल्ड, बस इतना टुकड़ा प्रिंसिपल क्लॉज है। इसके बाद आपने नई क्लॉज जो है ऐड करनी है, और आपकी हेल्प के लिए डैड भी दे दिया है। आपने अगर पढ़ा होगा तो याद होगा आपको, जब प्रिंसिपल क्लॉज में शो या सच आता है तो आगे वाली क्लॉज जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट डैड से शुरू होती है, और डैड उसने दे भी दिया। देखो ये वो इतना बूढ़ा था कि वह चल नहीं सकता था, कि दैट दे रखा है, हम भी उतार लेते हैं, हमारी मेहनत बच गई। दैट ही कुड नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सकता है, चल नहीं सकता था। ही सो, सी सो ओल्ड दैट सी है सब्जेक्ट, दैट सी कुड नॉट वॉक, दैट सी कुड नॉट वॉक। वो इतनी कमज़ोर थी, कि वो इतनी बूढ़ी थी कि वह चल नहीं सकती थी, चल नहीं पाती थी। तो दैट सी कुड नॉट वॉक, इतना टुकड़ा देखो, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दैट ही अब्यूज्ड हिम, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये तो नाउन क्लॉज हो गया। ये क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ये प्रिंसिपल क्लॉज, और इसलिए क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 4, मैं दोनों चीज़ें आपको बता रहा हूँ, समझ रहे होगे। जब आप क्लॉज ऐड कर रहे हो तो सेंटेंस तो पूरा बन गया। वो सेंटेंस क्या है मैं ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हो सकता है वो? भाई 2 क्लॉज हैं, सिंपल तो हो नहीं सकता है, सिंपल में तो एक ही क्लॉज होती है। तो बचा क्या? या तो कंपाउंड सेंटेंस होगा या कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड के लिए भी मैंने आपको हिंट कर दिया, अगर एंड से शुरू हो रहा है, बट से हो रहा है, और से हो रहा है, सो से, सब कंपाउंड। अदरवाइज क्या बनना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट 4th, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, इतना ही है, मैं नहीं जानता, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और दूसरा क्लॉज किससे शुरू होगा? वाई, आपकी हेल्प करती है। ये वाई प्रिंसिपल क्लॉज का हिस्सा नहीं है। मैं अभी कह रहा था कि अगर कोई एनडीए का एस्पायरेंट है तो वहाँ पर ये वाई दिया नहीं होगा, पेपर को थोड़ा जटिल बना देंगे। तो यहाँ पर क्या है? दे रखा है 10th क्लास को बेस बांध करके। तो आई डू नॉट नो वाई, एग्जाम में आया हुआ है ये 10th बोर्ड के। वाई
मैं नहीं जानता वाई सी वॉज absent टुडे, वह आज अनुपस्थित क्यों थी। वाई सी वॉज नॉट सेलेक्टेड इन स्कूल क्रिकेट टीम, मुझे पता नहीं है। आई डू नॉट नो वाई सी वॉज, या वाई सी वॉज क्या कहूँ, पनिश्ड, वाई सी वॉज पनिश्ड, वाई सी वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। मैं नहीं जानता कि अध्यापक के द्वारा उसको पनिश क्यों किया गया। अब ये क्या दे रखा है, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानते आप, ये देखो क्यों किया गया पनिश, क्या है ये कारण, कॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, वाई से शुरू हो रहा है। तो ये वाई सी वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, ये सेंटेंस जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। तो इसलिए क्या कहोगे इसको, ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलकर के एक सेंटेंस बना रहा है। कौन सा सेंटेंस बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये भी ध्यान दो। नेक्स्ट फिफ्थ क्या दिया है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो। यहीं पर देखो इफ़, अगर, अनलेस, अगर नहीं, तो ये शर्त, ये क्या है, शर्त, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बनाते हैं। ये कंडीशन क्या हो सकती है, रियल भी हो सकती है, अनरियल भी हो सकती है, डमी कंडीशन भी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, काश मैं किसी संस्थान का प्रधानाचार्य होता, जो चीज़ नहीं हो सकती, काश मेरे पंख होते, ऐसे सेंटेंस। तो चलिए यहाँ पर इफ़ है, ये कंडीशन ही है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत नहीं करते हो। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत नहीं करते हो। लो मैं इसको कॉमा लगा देता हूँ और इसको ही अंडरलाइन कर देता हूँ। ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट में किसका काम करिए, एडवर्ब क्लॉज का। कौन सा एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब क्या आएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो, तुम पास नहीं हो सकते, तुम सफल नहीं हो सकते, तुम कक्षा में फर्स्ट नहीं आ सकते। तो क्या होगा, यू कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ भी लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कठिन मेहनत नहीं करते हो, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड भी था ना यहाँ पर, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, HARD, इसके बाद कॉमा लगाता हूँ और ये यहाँ तक चला जाएगा। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत नहीं करते हो, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। क्लियर हो गया। तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते, प्रिंसिपल क्लॉज, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट 6, आई वेटेड फॉर हिम, मैं उसके लिए रुका रहा, मैंने उसकी प्रतीक्षा की। फिर क्या आ गया, बट। देखो आई वेटेड फॉर हिम प्रिंसिपल क्लॉज है, बस यहाँ तक ही है। आई वेटेड फॉर हिम, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। और जो दूसरी क्लॉज आने वाली है वो किससे शुरू होने वाली है, बट से। आपकी मदद के लिए दे दिया है पहले कि आप बट से शुरू करो। बट से शुरू होने वाले वाक्य क्या होते हैं, वो क्लॉज क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखो यहाँ एंड, बट और सो। बट से कौन होता है, जब दो विरोधाभासी बातें होती हैं, उसने कठिन मेहनत की लेकिन वो फेल हो गई, ऐसे वाक्य। तो क्या बना, आई वेटेड फॉर हिम, मैं उसके लिए रुका रहा लेकिन वो नहीं आया, लेकिन वह नहीं आया। ठीक है, तो क्या बना, आई वेटेड फॉर हिम, बट दिया ही है उसने, हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मेहनत करने की। बट ही डिड नॉट, देखो आई वेटेड फॉर हिम बट ही डिड नॉट कम बैक।
लेकिन वो वापस नहीं लौटा। बट ही डिड नॉट कम बैक। लो, बट ही डिड नॉट कम बैक, लेकिन वो वापस नहीं आया। ध्यान आ गया? आई वेटेड फॉर हिम बट ही डिड नॉट रिटर्न, वो वापस नहीं लौटा। तो दोनों अलग अलग किस्म की बातें हो गई, नहीं होगी? किससे जोड़ा इन्होंने? बट से। बताओ ये वाक्य कैसा हो गया? नहीं, ये क्लॉज क्या हुई? ये हुई कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट का मतलब समानपदी। समानपदी मतलब प्रिंसिपल क्लॉज की जैसी, इस पर निर्भर नहीं है, इसका अर्थ पूरा निकलेगा, लेकिन वो नहीं आया, वो वापस नहीं लौटा, है ना? इस पर आश्रित नहीं है, वो भी पूरा अर्थ दे रही है। तो ये हो जाता है सेंटेंस क्या बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस। ध्यान रखना। नेक्स्ट 7, सी बिगेन क्राइंग, वो रोने लगी, उसने रोना प्रारंभ कर दिया। 1, देखो उसने रोना प्रारंभ कर दिया, ये प्रिंसिपल क्लॉज है यहाँ तक। पहले मैं प्रिंसिपल क्लॉज लिख लेता हूँ। सी बिगेन क्राइंग, ये प्रिंसिपल क्लॉज लिख दिया मैंने। लीजिए, सी बिगेन क्राइंग क्या हो गया? उसने रोना स्टार्ट कर दिया। अब 1 से शुरू हो रहा है। ये क्या शुरू हो रहा है 1 से? सबऑर्डिनेट क्लॉज। कब? जब सी बिगेन क्राइंग 1, द रिजल्ट अनाउंस्ड 1, हर फादर लेफ्ट द स्टेशन 1, हर फादर went to his job. She began crying when she got married. जब उसकी शादी हुई वो रोने लगी। उसने रोना प्रारंभ कर दिया when she got married, जब उसकी शादी हुई। उसे मैं लिखना ही चाह रहा था कि उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया जब उसकी डोली उठी, जब वो अपनी माँ के घर से ससुराल को गई। कोई दूसरा शब्द बताओ? सी बिगेन क्राइंग वन सी, बोलो। वन सी हर्ड द न्यूज ऑफ हर फेलियर, वन द रिजल्ट अनाउंस, वन द रिजल्ट, बोलो, वॉज अनाउंस्ड। वन द रिजल्ट केम कर देता हूँ, लो। वन द रिजल्ट केम, जब परीक्षा फल आया वह रोने लग गई। चलिए, ये था आज। यहाँ पर हमने पिछले वर्षों के जो पेपर हैं 10th बोर्ड के, उनके बेस पर बनी हुई एक्सरसाइज में एडिंग ए क्लॉज को ऐड करते हुए सेंटेंस को पूरा किया। सेंटेंस या तो कंपाउंड बना या कॉम्प्लेक्स बना। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।